अस्सलाम वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। हर हफ्ते आपके लिए हाजिर होते हैं इस शो में और आपको पूरा मार्केट का एक पूरी स्ट्रेटजी पूरे हफ्ते की बताई जाती है। लास्ट वीक मार्केट जो बंद हुई थी, जब हम गेम ऑफ स्टॉक करने बैठे थे उससे पिछले हफ्ते जो बंद हुई थी वो काफ़ी बुलिश और अच्छी मार्केट बंद हुई थी। बट इस हफ्ते जो मार्केट चली है वो हमने देखा कि एक तरीके से कुछ नज़र आया कहीं कहीं पे कि कुछ चेंज ऑफ हैंड्स चल रहा है, कुछ नज़र आया कि कहीं पे कोई पार्टिसिपेंट निकल रहा है, कहीं लगा कि मार्केट अपने लेवल्स को सपोर्ट एरियाज को टेस्ट करने आ रही है, कहीं लगा कि रेजिस्टेंस पर रेजिस्ट कर रही है। तो एक मिक्स्ड बैग था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। वीकली की जो कैंडल बनी है वो भी थोड़ी इनडिसाइसिव है। तो ओवरऑल सिनेरियो जरा सा रुकता हुआ सा नजर आया। तो इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं और फिर कुछ स्टॉक्स है और कुछ आपके भी सवालात हैं उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सुहेल साहब, जो वीकली मार्केट रही पूरे हफ्ते, 400 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। वीक ऑन वीक बेसिस पे थोड़ी सी कैंडल जो है वो वीक की वो इतनी कोई अच्छी नजर नहीं आई। इनडिसाइसिव सी कैंडल है। बट हमने ये देखा कि सपोर्ट बहुत अच्छा मार्केट ने लिया, 165 500 300 के करीब करीब का सपोर्ट लिया, उससे कुछ थोड़ी सी उठ के बंद हुई और 167 के करीब बंद हुई है। तो ये जो पूरा हफ्ता था, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? स्विचिंग ऑफ हैंड्स चल रहा था या मार्केट के अंदर इंश्योरेंस की और जो बैंकिंग सेक्टर की सेलिंग है क्या वो क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से सेलिंग अब वो कंटिन्यू करते रहेंगे, या फिर मार्केट अपने लेवल्स को दोबारा टेस्ट कर रही है और 170 से पहले अपने एक लेवल को मजबूत कर रही है यहाँ पे? ये तो मार्केट के चार्ट पे देखते हैं और चलना मतलब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कभी कभार आपको सारी पिक्चर मेमोरी में नहीं होती, तो जब इसीलिए ही टेक्निकल चार्ट्स होते हैं कि जी आप जी। उसको उसके जाएं और देखें तो पूरा प्राइस एक्शन समझ आएगा। तो जो आप कह बिल्कुल रहे हैं ठीक वो है। भी देख लेते हैं कि हुआ क्या, और इंशाल्लाह फिर हम जो इसके जितने भी इंडेक्स के चार्ट्स वगैरह सब देखते हैं इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर हो रही है जी। जी बिल्कुल हो रही है। सबसे पहले हम आ गए 15 मिनट पे। ठीक है। और 15 मिनट पे इसका मतलब है कि डेली बेसिस का जो चार्ट हो, अगर आप कहते हैं वीकली पे, तो मैं आपने वीकली से बात की तो मैं वीकली शुरू कर देता जी हूँ। जी। ये वीकली की कैंडल थी जब हमने बनाई थी लास्ट, जो हमने बनाई थी उस वक्त क्लोजिंग थी 1,66,670। जी और इस दफा स्लाइटली उससे 300 पॉइंट ऊपर है, या 400 पॉइंट ऊपर कह लें, जी एग्जैक्टली 400। 415 पॉइंट ऊपर है। जी। 1,67,085 क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग तो ऊपर पिछले हफ्ते से ऊपर आई है हम्म, और ट्रेंड लाइन से भी ऊपर आई है। और डोजी जी जो है बिल्कुल। थोड़ा सा आपको ऐसा शो कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट फंस सकती है। ओके। मतलब फंसने का मतलब है अनदर साइडवेज अपर ट्रेंड में। ओके। और मार्केट का जो टारगेट हो सकता है वो एक, अगर वीकली हम इसको अगर इसी को अगर हम सही मानते हैं ब्रेकआउट के बाद, तो सूनर और लेटर एक 82 83 जितना डिले होता रहेगा, एक हम्म, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, तो 184 का टच मार सकता है 31 दिसंबर तक। क्योंकि ओके। तीन जो आने वाले 3 हफ्ते हैं इसके अंदर हम इस लेवल को अचीव होते हुए 81 82 को देख सकते हैं। और ना हुआ तो हम यहीं कहीं खड़े रहेंगे। ये है वीकली सिनारियो। ओके। जो जो डेली पे हमारा था एक थ्योरी जिसको हम लेके चल रहे थे, उसके अंदर ये नीचे जो वॉल्यूम का ड्रॉप कंटिन्यू है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। ठीक है। ये दिख रहा है आपको, शेयर हो रहा है जी। जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमने वीडियो बनाया था। और उसके बाद ये हमने बताया था कि ये जो तकरीबन ऑलमोस्ट ये जो फ्लैग पैटर्न टाइप का जो है वो बन रहा है। और ये देखो बनता ही जा रहा है अभी भी। हम्म, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम इस शेप को देखें पीछे, ये वाले को, या ये वाले को जो पीछे और आ रहा है, या और उससे पीछे वाले को, तो इस शेप में अंदर ही मार्केट चल रही है। देखो यहाँ से जी लेकर पता बिल्कुल। नहीं कितनी कैंडल्स बना रही है, एक ब्रेकआउट दे दिया है। मतलब पहले इस लेवल पे मार्केट खेल रही थी नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन की तरफ, या आप ओके। कह लें कि एक लो गिरती हुई मार्केट, प्रेशर वाली मार्केट। अब मार्केट खेल रही है ऊपर की तरफ, इस लेवल के बिल्कुल ऊपर ठीक। की तरफ। मतलब मार्केट का मुंह थोड़ा सा ऊपर हो गया है, लेकिन है हम्म, साइडवेज ही। ठीक है। जब तक आपका मार्केट 170 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड नहीं करती, जब तक हम जो है वो साइडवेज की सूरत में ही हैं। और एक 72 73 74 यहाँ ट्रेड कराना शुरू करें तो हम इसको एग्रेसिव और बुलिश मानेंगे। तो मार्केट का बिहेवियर पिछले कई दिनों से इस हफ्ते भी या आने वाले हफ्ते में भी साइडवेज ही लग रहा है, अनटिल हम्म, अनलेस कि 1,70,000 क्रॉस ना कर ले। ठीक है जी। बिल्कुल सही बिल्कुल और ये सही। पैटर्न हमारा 5 6 हफ्ते से कंटिन्यू, जिसके बारे में हमने बुलिश, जहाँ पर हमने बेरिश डैनल की बात की थी। मार्केट आहिस्ता 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 अपने पाँव खड़े करके ये पैटर्न को कंप्लीट करेगी या तो तोड़ेगी। ठीक है। ठीक है। जो डेली बेसिस पे हम काम करते हैं उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो पैटर्न है, एक यहाँ से बन रहा है नीचे, हम्म, और एक यहाँ से बन रहा है जिसको हम ये कह सकते हैं बिल्कुल इस तरह करके। ठीक है। तो मार्केट इसको इसी, अब ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड लाइन, इसको फॉलो करते हुए यहाँ बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट बना के मार्केट ने ऊपर 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 ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और ऊपर इसका जो जो रेजिस्टेंस है
जिसके ऊपर अभी रिसेंटली टकराई थी 169, 168, वहीं पर इसको एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। नीचे आप इंडेक्स को 164 तक, 164.5 तक नीचे आता हुआ देख सकते हैं। एज सच कोई पैनिक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी जब तक मार्केट 63,800, एक जो अच्छा ब्रेकआउट लेवल था वो, और जो डबल बॉटम था 1,60,500, इन दोनों के ऊपर है, मार्केट सेफ है। बिल्कुल ठीक है, चलें, इंडेक्स हमारा सेफ है। मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही आपको है। चेंज ऑफ हैंड्स जो है वो बार बार मिलते रहेंगे, मतलब कि कभी आपको कोई स्टॉक चलता हुआ मिलेगा, कभी आपको कोई स्टॉक चलता हुआ मिलेगा। ये इसके अंदर सूरत हाल हो सकती है। अब जो मेरा अपना पर्सनल ख्याल है कि लोग, यही हो रहा है कि जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर आ रहा है तो हम्म। लोग उसके अंदर से बहुत बड़ी एक रैली बनाने की जगह पे तो वहाँ बेच रहे हैं, और जब नीचे आता है तो कुछ और स्टॉक मिल जाते हैं, मार्केट को साइडवेज है, तो आप इतनी बड़ी एक करेक्शन से भी आए हैं, मतलब एक ठीक ठाक प्राइस की जो करेक्शन हुई है, जो मार पड़ी है, जो अनसर्टनिटी रहती है आईएमएफ के, कभी पॉलिटिकल सिनारियो, कभी ये, और ऊपर से इंडेक्स भी अपने टॉप पे था, आरएसआई फूले हुए थे, जो मार्केट ने पिछले 2 महीने से बिहेवियर लिया हुआ है, उसके अंदर लोग बहुत बड़ी पोजीशन नहीं बना रहे हैं। मतलब कि सही। अगर 5%, 10%, 15% मिल रहा है, तो हम भी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग बेच के निकल रहे हैं, सामने वही स्टॉक मिल जाता है दूसरे दिन, या फिर दूसरा स्टॉक मिल जाता है। तो स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म की है, अंटिल अनलेस की ब्रेकआउट ना हो। बिल्कुल ठीक है, तो स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म की है। अब शॉर्ट टर्म में तो चलें, ट्रेडर हजरात के लिए कुछ मौके मिलते रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बताइएगा कि इस वक्त की जो मार्केट है, जो अभी इस तरह की जो मार्केट है साइडवेज, पहले नीचे साइडवेज कंटिन्यू कर रही थी, अब ऊपर की तरफ साइडवेज कंटिन्यू कर रही है, तो ये मार्केट पर्टिकुलरली बेहतर होती किसके लिए? आया इन्वेस्टर्स के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए? कि ट्रेडर्स को अच्छे मौके मिलते हैं साइडवेज के अंदर, बैंड ट्रेडिंग के अंदर, या फिर इन्वेस्टर्स को अच्छे मौके मिलते हैं एक्यूमुलेशन के? ये सबके लिए मौका होता है, रोज सबके लिए मौका होता है। जो 1 लाख, जब हमने ब्रेकआउट से पहले की जो बात की थी, वो उसके अंदर जो रेशियो होता है, वो जीतने का, विनिंग ट्रेड्स का कम होता है। ओके। अब जो मार्केट ऊपर का मुंह है ना, उसके अंदर विनिंग ट्रेड्स का रेशियो ज्यादा हो जाता है। सही है। साइडवेज के अंदर दो बैंड चलते हैं, एक यूं चलता है जो लोअर हाई, लो लो चल रहा होता है, ठीक जो है। नीचे गिर रही होती है मार्केट ना, और नीचे ही जा रहा होता है इंडेक्स, अपने नए लो बना रहा होता है। इंडेक्स ने वो ट्रेंड छोड़ दिया, वो लो जी। बनाना छोड़ दिया ना, अब इंडेक्स ऊपर हाई बनाने के चक्कर में है, लो को टेस्ट कर रहा है हाई बनाने के चक्कर में, फर्क है। बिल्कुल पिछले सही जो है। 5 हफ्तों की मार्केट थी ना, उसके अंदर लो को टेस्ट कर रहा था, हाई पे हम्म। रेजिस्ट कर रहा था, मतलब कि 1,57,000, 56,000 तक के लो बना लिया मार्केट ने। जी। उसके बाद वो जो उसके प्रीवियस लेवल से 61,000, 62,000, 63,000, 60,000, उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मार्केट कमजोर थी। सही है। तो उसके अंदर 1,000 पॉइंट ऊपर आते थे तो 2,000 नीचे चले जाते थे, फिर 1,000 पॉइंट ऊपर चले फिर 2,000 नीचे चले जाते थे, तो वो रिस्की मार्केट होती है, उसके अंदर आप डाउन ट्रेंड होता है प्रॉपर वो। ये साइडवेज तो है, लेकिन ये अप ट्रेंड के अंदर है मार्केट। 15 मिनट में आप देखिए ना, छोटे बिल्कुल सही है। टाइम फ्रेम में, आवरली पे या हाफ आवर पे या 4 आवर्स पे या 15 मिनट पे, जितने भी छोटे टाइम फ्रेम है, उन पे मार्केट ऊपर की तरफ है। सही। मार्केट नीचे आती है ना, तो नीचे से डिप पे बाल आ जाता है। अब फर्क है, अब मार्केट जो है ऊपर जा रही है 2,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट नीचे आ रही है, उल्टा है जो पहले हुआ। तो इसलिए इस तरफ इस वक्त, पिछले हफ्ते और इससे पिछले हफ्ते में जो गए हैं, पिछले हफ्ते के जुमेरात से लेकर जब 60,500 का लो मारा ना मार्केट ने, तो पिछले हम्म। 7 दिन ट्रेडिंग के लिए अच्छे गुजरे हैं, वॉल्यूम ओके। वाइज भी अच्छे गुजरे हैं, और अपॉर्चुनिटी भी स्विंग की भी ज़्यादा है, मंथली पे अच्छे मिल रहे हैं। बहुत स्टॉक्स अपने बॉटम पे मिल रहे हैं, मंथली के बॉटम में नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे लेवल से मिल रहे हैं, एक पूरी करेक्शन के बाद, रिट्रेस रेट के बाद अच्छे मिल रहे हैं। और हम्म। इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जो लोग अभी लॉन्ग टर्म पे जाएंगे, 6 मंथ पे, 12 महीने पे, और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स पे जाएंगे, जैसे अभी आपने देखा कि पिछले हफ्ते में एक अच्छा पोटेंशियल गेन मिला है बीजान बैंक में, लकी में, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में जो ब्लू चिप थे, उन्होंने अपने आप को रिकवर किया है, पीपीएल हो, माड़ी हो, जी पीएसओ बिल्कुल। हो। तो जाहिर बात है इन्वेस्टर को चांस मिला, स्विंग ट्रेडर्स को भी पिछले हफ्ते में चांस मिला। स्टॉक्स सही है। ऊपर आए हैं, लेकिन आपके हैवी वेट्स जो है, उसके अंदर शफलिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपका इंडेक्स वहीं खड़ा हुआ है। अदरवाइज मार्केट ने पूरा हफ्ता चांस दिया है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था ना 63,800 का, 64,500 का, तो पिछला हफ्ता, उससे पिछले ब्रेकआउट के बाद चांस ही चांस था, और अभी भी मुझे लगता है पोजीशन यही रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये कि ट्रेडर जो है वो छोटी हम्म। ट्रेडिंग में निकल जाएंगे, इन्वेस्टर्स और स्विंग ट्रेडर्स के पास चांस ही रहेगा अभी भी। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट अभी इस वक्त क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या सेंटीमेंट जहाँ पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव है? पॉजिटिव हो पॉजिटिव। चुका है बिल्कुल यहाँ पे सेंटीमेंट। मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है। ठीक है।
ब्रेकआउट के बाद जब डाउन ट्रेंड चैनल खत्म हुआ है, हम्म। मार्केट अब साइडवेज में जरूर है, लेकिन जाहिर बात है एक एक बड़ा ब्रेकआउट 170 को तोड़ने के लिए, या तो देखो मार्केट को खराब होने के लिए 163 को तोड़ना पड़ेगा, सही एक है। तिरसठ 160 को तोड़ना पड़ेगा, तो मार्केट खराब हो जाएगी। ओके। सही है। मार्केट जब ओके। जब तक इन लेवल से ऊपर है ना, जब तक मार्केट पॉजिटिव है, सिंपल है। पॉजिटिव। बिल्कुल हाँ, ठीक है। उसके नीचे जाएगी आपने नेगेटिव हो जाना है, बिल्कुल ठीक है। और सही है। आपने एक 70 क्रॉस करने के बाद एग्रेसिव हो जाना है। बिल्कुल ठीक है। तीन लेवल्स हैं, तीन सिचुएशंस हैं। हम्म। जब तक ये साइडवेज है ना, एक 63 800 से 170 है, जब तक आपने भी खेलना है मार्केट के साथ साथ, 5%, 7%, 15%, 2%, 3%, ठीक है। सही है। मतलब आज ज्यादा विनिंग रेशियो ज्यादा होंगे इसके अंदर। ज्यादा हो जाएगा। एक 63 800 के नीचे ट्रेड होना शुरू कर दे, आप एग्जिट होना शुरू हो जाए आधा। हम्म। एक 60 500 के नीचे ट्रेड होना शुरू कर दे, आप एग्जिट कर जाए मार्केट से। ठीक ठीक है। है। अगर एक 70 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू कर दे मुसलसल 1 2 दिन, तो बिल्कुल आप ठीक है। एग्रेसिव हो जाए। बिल्कुल ठीक है। हम कोई नजूमी तो है नहीं, हम तो हाँ जो जी। मार्केट रीडिंग बता रहा है। जिस तरह मार्केट जाएगी उसी तरह जी। हम भी फॉलो करेंगे। सही है। मैं भी इसी तरह करूंगा, जब तक 63 800 के ऊपर ट्रेड करती रहेगी, तो मैं भी एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री, दो में एंट्री, दो में एग्जिट, दो में एंट्री करता रहूंगा। 70 के बाद मैं भी एग्रेसिव हो जाऊंगा, एग्रेसिव बाइंग एग्रेसिव सेलिंग, मतलब हैवी क्वांटिटी में। रूम अब रूम बनता जाएगा ऊपर की हाँ, तरफ। 63 800 के बाद बिल्कुल मैं ठीक है। मैं भी एग्जिट कर जाऊंगा, तो सिंपल है। जो मार्केट करेगी उसको मैं फॉलो करूंगा। मैं थोड़ी बोला मैंने ये कहा था तो ये हो गया, और ये नहीं बिल्कुल। हुआ, और मैं कह दूं अभी 170 हो जाएगी और हम्म। 63 800 टूट जाए, तो मैं तो उसको बिल्कुल फॉलो ठीक। करूंगा ना। तो आप सब सही में भी है। फॉलो करना है ना। नजूम में कोई नहीं होता इधर। हाँ, एक प्रोडिक्शंस होती हैं, एक रीडिंग्स होती हैं, अगर वो फेल हो जाती है तो जो हो रहा होता है उसको फिर फॉलो करना पड़ता बिल्कुल ठीक है। है अच्छा अब पॉजिटिव। तो बिल्कुल सही ओवरऑल है। आपका सवाल का जवाब तो वो है पॉजिटिव। जी जी जी। इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ सर बताइएगा, इंटरनेशनल मार्केट्स का क्या हाल है वाला है इस वक्त, अभी क्या कह रही है इंटरनेशनल मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर कमोडिटीज कमोडिटीज हैं? और स्टॉक्स को देख लेते हैं, ताकि इसके जी बाद फिर जो पब्लिक है उनसे भी गुजारिश है कि हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा हम अपने प्रोग्राम को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आपने भी कोशिश करनी है सबने कि एक अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर बताएं। सबसे पहले यूएस ऑयल खुला हुआ है हमारे पास। बिल्कुल अ, सही है। इसने एक बहुत बड़े एक समझे कि ये पूरा अपना एक नया बॉटम तय करके एक लो मार लिया है। हम्म। हाँ, एक लो मार लिया है, समझा, एक लो, एक टेस्ट हो गया है इसका। अब यहाँ से इसका भी एक सफ़र है साइडवेज का, या कंसोलिडेशन का, या फिर और मजीद नए लो भी ये मार सकता है, क्योंकि इस वक्त इसकी हालत तो पतली है भाई। सही है। तो मुकम्मल ऑयल डाउन तो ट्रेंड में। पतला है। तो जब तक ये ऑयल को अगर मंथली पे क्रॉस करना है, तो हो सकता है कि ये 70 72 के ऊपर 1 2 महीने ट्रेड करे, देन हमारे लिए अलार्मिंग है। जब तक ये नीचे है, 50s के अंदर है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर ये 50s के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, तो पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन ना हो जाए कहीं। सही है। तो 50s के अंदर तो सबके लिए बेहतरी है। बिल्कुल शायद ठीक है। उनके लिए बेहतर नहीं है जो इसकी एक्सपोर्ट पे रिलाय ज़्यादा करते हैं। हमारे लिए तो बेहतर है, तो अभी इसी जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त मार्केट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए। हम्म। फिलहाल कोई इसके अंदर बुलिश मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। एक साइडवेज है, ऊपर की तरफ जो है वो 65 64 ये एरिया है, नीचे की तरफ जो है इसका एक बॉटम बन चुका है 55, तो उसको ये सपोर्ट माना जाएगा। तो 55 से 65 के दरमियान ये ट्रेड कर सकता है। ओके। सिल्वर हमारा मंथली पे है, हमने पिछले हफ्ते कहा था ब्रेकआउट है, उसको कंटिन्यू कर रहा है। नया हाई हम्म। बनाया है इसने, 59 80 85 का हाई बनाया है, जो कि एक पिछले हफ्ते से एक गेन है। दो दो 57 था जब हमने बात की थी, आज 58 है, जी। और हमारा जो टारगेट है उसकी तरफ ये जा रहा है। बुलिश है एक्सट्रीमली। अभी भी बाय करना चाहिए, नीचे आता है तो बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो है वो एक 54 होगा, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। $54 के नीचे ट्रेड करे, या फिर आपको अगर बड़ा एक सिनारियो देखना है, तो 49 के नीचे स्टॉप लॉस, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि 54 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर वो निकल जाना चाहिए। और अभी इसको टारगेट करना चाहिए 70 71 72 को। सिल्वर बुलिश है। बिल्कुल ठीक है। जो WTI क्रूड का हमने कहा कि वो साइडवेज है, कंसोलिडेशन में है। सिल्वर हम्म। जो है वो बुलिश है, और गोल्ड भी, GC गोल्ड भी डेली पे हमारे पास बुलिश ही है। अभी तक कोई इसके अंदर नेगेटिव मोमेंटम नहीं है, जब तक कि ये, सॉरी, जब तक कि ये अ, अपना ये लेवल जो है ना 41 का तोड़ के नीचे ना ट्रेड करना शुरू कर दे। 41 50 41, आप ये के लिए 41 एग्जैक्ट 41 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देना,
तो ठीक है। ये इसके अंदर से भी लोग निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे नए लो 3600 की भी जा सकता है। फिलहाल इस लेवल के अंदर 41 से ऊपर ऊपर ये जो हम देख सकते हैं इसमें 4670, 4650 इसका टारगेट देख सकते हैं। गोल्ड भी हम्म। बुलिश ही है। ओके। बीटीसी हमारे पास गालिबन मंथली पे है। अच्छा, बीटीसी हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि इसके अंदर ये जो लो बन रहे हैं, ये चैनल ब्रेक करके जैसे ही हमने ये बनाई थी, इसके बाद इसके बाद दूसरे महीने मतलब पिछले हफ्ते इसने एक लो बनाया चैनल से बाहर, अभी भी उस चैनल से बाहर है लेकिन हम्म। ऊपर गया। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी, वो ये जा रहा है तकरीबन 93 94। ओके। और इसको जो सपोर्ट मिल रही है अपने इसी लेवल से, एटीज़ के जो अर्ली एटीज़ है ना, 81 82 83 84 85, जी। ये इसका सपोर्ट एरिया है। और 95 वाला मतलब 15,000 की रेंज के अंदर खेल रहा है। यार बात है, इतनी एक जी। अच्छी रैली बना कर आया है, नीचे कंसोलिडेशन है। टूटता है 80 का लेवल तो हम 70 71 72 देख सकते हैं। 94 का लेवल, 95 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम एक बुलिश मोमेंटम, एक 35 एक 30 इस लेवल पे हम्म। जाता हुआ इसको देख सकते हैं। ग्रेजुअली पहले 111 जाएगा, 108 जाएगा, फिर 120 जाएगा, इस तरह करके। तो ये इंटरनेशनल मार्केट है। इसके अंदर ही जी जी, चारों चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। स्टॉक्स जो है हमने पिछले हफ्ते जो कवर किए थे, पिछले हफ्ते जो हमने कुछ चार्ट बताए थे आपको, पीपीएल, जीसीआई, एजीपी, इस दफा जी। हमारे पास 5 स्टॉक्स हैं। उसको कवर कर देते हैं ताकि जो ना फिर आपके सवाल जो भी हों। हम्म। सर्ल है हमारे पास। जी। सर्ल कंपनी लिमिटेड है। ये इस बहुत अच्छे एडजस्टेड चार्ट है ये, बोनस बोनस के बाद। और बहुत अच्छा इसका पैटर्न बना हुआ है, अगर आपको ये सही दिख रहा है चार्ट पे। हम्म। तो ऊपर से ये लाइन, ट्रेंड लाइन आ रही है जो ब्रेकआउट बता रही है। अ, ये ब्रेकआउट लेवल था इसका 97 98। उसके बाद एक कैंडल, जब जो जिसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद 3 कैंडल टेस्ट हो चुकी हैं, इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं। 90 या 100 रुपये के लेवल को समझ लें आप एडजस्टेड में। तो ये इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो 5 रुपये है। ये जो एक्यूमुलेशन एरिया है पूरा, अच्छा चांस है, क्योंकि 6 रुपये का स्टॉप लॉस या 4 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। ऊपर जो है ना वो 112 119 120, मतलब ये 112 120 130 लॉन्ग जो स्विंग है 166 रुपये तक की हो सकती है। तो हम्म। एक अच्छा स्टॉक जिसके अंदर अर्निंग के अंदर भी टर्न अराउंड हुआ है, फंडामेंटली इस खबरों में भी है। और और इसकी जो पोजीशन बन रही है चार्ट से वो भी अच्छी नज़र आ रही है। तो स्टॉप हम्म। लॉस छोटा ही कहलाएगा। ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट करते हैं 93 तक भी। आप दो स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, या तो आप एक बाइंग यहाँ करें, एक अगर खुदा ना खास्ता गिरता है तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है 92 सही है। 93, तो दूसरी बाई करके फिर आई कर सकते हैं। या तो फिर आप एक छोटी सी बाई करें और 100 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें, रख लें, तो आपको एक ओके। चांस मिल सकता है। तो ये सर्ल जो है एक अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। सर्विस ग्लोबल हमारा, आपने शायद उसको कवर किया था उसमें भी, जी। दंगल में भी। जी बिल्कुल। तो अभी भी क्योंकि एक स्टॉक एक ब्रेकआउट पे है मंथली के, सिंपल है मेरे लिए। ये जो इसका ऑल टाइम ब्रेकआउट है, ये ही इसका स्टॉप लॉस है। हम्म। इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप निकल जाएं। और ये जो पूरा एरिया है अभी जो करंट रेट है 118, उसके नीचे अगर ये आता है 113 14 9, सॉरी ये 110, तो ये बाइंग एरिया हो सकता है। ऊपर पहला टारगेट इसका 140 नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। 140 रुपये तक के लिए, 140 के पहले बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर कंसोलिडेशन करे तो ये और भी आगे जा सकता है, क्योंकि इसका आईपीओ भी आने वाला है। इसकी जो हम्म। पेरेंट कंपनी है सर्विस इंडस्ट्रीज, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये यहो या सरले, फंडामेंटली भी हमारी नज़र है कि दोनों स्टॉक तगड़े हैं। सही है। ठीक है, तो ये इसमें बिल्कुल ठीक। सिंपल है, 109 से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो आप निकल जाएं। और जो हम्म। एक्यूमुलेशन है 117 से लेकर 110 तक की है, टारगेट 140 है। तो ये हमारे हो गए दो स्टॉक्स, एक सर्ल और एक सर्विस ग्लोबल। एक है हम्म। हमारा इमेज। इमेज की जो इमेज है वो ख़राब सी हो गई है। मैच लास्ट वीक भी बताया था आपने। मैंने एक चार्ट पे नहीं बताया था, एक जी, वैसे ही आपने बताया था। हाँ, वैसे बता दिया था। जी तो जी। चार्ट पे बता दूं, क्योंकि ये ये जो पूरी इसकी ट्रेंड लाइन है, जो पूरा इसका ये पूरा सफ़र है जिसके अंदर ये बाहर भी गया था, फिर जब इसने जैसे ही ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर का सफ़र लिया है पूरा, ये नज़र आ रहा है हम्म। आपको। जी नजर आ रहा है।
ये वाला पूरा जो सफर लिया था उसी ट्रेंड लाइन के अभी तक अंदर ही है। सही इवन है। तो एक कैंडल बाहर बना ली थी लेकिन अभी तक अंदर है। तो इसने जो ऑनर किया है वो 23 रुपये के लेवल का ऑनर किया है। हालांकि लो से भी नीचे मारा है, 22 रुपये 21 रुपये का। मार्केट प्रेशर ठीक में है। थी, नीचे की तरफ थी। तो उसको हम मार्केट के साथ ही थोड़ा सा उधर देख लेंगे कि भाई हाँ मार्केट बहुत प्रेशर में थी, तो इस वाले लेवल को अभी हम इग्नोर करते हैं। पहले इस वाले लेवल को जिसको इसने ऑनर किया है 23 रुपये के लेवल को, वही हमारा स्टॉप लॉस है। सही है। और क्योंकि मार्केट चैनल के अंदर है तो बहुत इसका जो ऑल टाइम हाई है या जो अभी रिसेंट हाई है उसको हम नहीं भी देखते तो एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है जहाँ पर ये बहुत 4 5 कैंडल मिल रही हैं 28 से 30 रुपये का, ये तो हम हम्म, बिल्कुल आराम से अचीव कर सकते हैं इमेज के लिए। ठीक है। 28 से 30 रुपये का टारगेट पहला। अगर ये कंटिन्यू करता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो फिर हम 32 33 भी जा सकते हैं। अच्छा, ये तीनों स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटली कोई खराबी नहीं है। सर्ल्ट के अंदर रिजल्ट टर्न अराउंड है, सर्विस ग्लोबल अपना आईपीओ ले रहा है, अर्निंग अच्छी है। इमेज के अंदर अपना आईपीओ आई रीड आ चुका है, उसकी अर्निंग भी अच्छी है। टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं। लास्ट जो दो स्टॉक है हमारे, वो सही है। एक्टिव ट्रेडर्स के लिए भी बड़े अच्छे हैं और हम्म। फंडामेंटली भी उनके अंदर चेंज आया है। नेशनल रिफाइनरी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अर्निंग टर्न अराउंड हुआ है। और ये कोई इंडियन खुल गया है नेशनल ठीक रिफाइनरी। है। अच्छा, नूरपुर रिसाइकिल। वो पता नहीं कौन सा था। हाँ अच्छा, जी। ये देखो आप भी, आप तो रोज ही टेक्निकल देखते हो, ये देखो कितना बड़ा ज़बरदस्त एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट है जी, बिल्कुल। ये ब्रेकआउट। लेवल है ब्रेकआउट का 393 386। तो हम्म अगर हम्म हम्म, आपको इसके ऊपर ऊपर रहना है तो 380 के नीचे या 375 के नीचे का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो सेव ही सेव है। ऊपर जो है बहुत बड़े टारगेट हो सकते हैं, आपको थोड़ा तंग करेगा। लेकिन अगर ये लेवल, अगर हम्म, आप अभी, हमने इस पे कॉल दी थी यहाँ पर अपने ग्रुप में 400 रुपये जी। पे, तो वहाँ से जी थोड़ा बिल्कुल। 48 बढ़ गया। लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत गैस है। इसको हम्म। ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, इन्वेस्टर सब पसंद करते हैं। जो क्वार्टर पे है इसका रिजल्ट के अंदर अर्निंग आई है, और जो टारगेट है वो बहुत बड़े हो सकते हैं इसके, मतलब इसके जो 700 800 सब हो सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे टारगेट पर अचीव करें। पहला जो टारगेट है वो जो हम जिसको आई कर रहे हैं वो 528 530 का है। हम्म, और उसके बाद अगर वो होता है तो फिर 700 रुपये, और फिर देन अगर मूव करता है तो बहुत नीचे की तरफ। हमें याद रखना है कि ये एक अच्छा और ज़बरदस्त ब्रेकआउट एरिया था 382 रुपये का, बिल्कुल सही है। 380 का। तो 375 के नीचे अगर आपने समझते हैं कि मार्केट इस स्टॉक का डाउन ट्रेड है, क्योंकि एक जरा रिस्की स्टॉक भी है, इसके अंदर ठीक फ्लक्चुएशन बहुत होती है, पैसा बनता भी बहुत है। तो ब्रेकआउट पे है, ट्रेड करेंगे पैसा बचेगा। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ये है कि जब ये अगर अपना इसका जो ट्रेंड है वो टूटता है तो फिर आपने खुदाफिश कर देना है। एनआरएल टारगेट लंबे हो सकते हैं। ठीक है। तो हमारे इसके आखिरी स्टॉक हमारा है गेल, गंधारा ऑटोमोबाइल। इसके अंदर भी फंडामेंटली साउंड है, मतलब क्योंकि इसकी जो गाड़ियां हैं वो बिक रही हैं, जी जेसी हंटर, और सबसे सस्ता जो डबल कैबिन गाड़ी है वो इसी की है। जी। तो मार्केट में इस वक्त इसको कंपटीशन कोई नहीं है। अभी तक नहीं है। हाँ, प्राइस वाइज इसकी गाड़ी खूबसूरत भी है। और हम्म, बाकी जो इसके ट्रक वगैरह बिकते हैं वो एक अलग है, चेरी ऑन द केक है। लेकिन अभी इसकी जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है वो भी 80 90 रुपए की है। तो इस वक्त जो मिल रहा है ये फंडामेंटली भी सस्ता मिल रहा है। ग्रुप थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जहां पर इसके बीबूजी सर्विसेज की जो परफॉर्मेंस है वो डिविडेंड हम्म, पे आउट या फिर इसके अपने ही शेयर्स मार्केट में पहले डायरेक्टर ने बेच दिए थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है। जनरल टायर जो गंधारा टायर, उसकी परफॉर्मेंस ज़रा इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सही ओवरऑल है। देखा जाए तो जीएचएनआई और जीएल ट्रेडर्स की पसंद भी हैं। इस वक्त फंडामेंटल, इस वक्त जो टेम्परेरी कह लें, फंडामेंटली इसके हम्म जीएसी की वजह से अच्छे हैं। और टेक्निकली हम्म, भी एक साउंड है एक जगह पर। एक बॉटम ये 538 मार चुका है, इसी के नीचे आपने एग्जिट कर जाना है। पहला टारगेट इसका 630 रुपये का है जो इसका रीसेट आई था, और दूसरा फिर है 715। तो हमारे ठीक है। जो स्टॉक्स हैं, या ओवरऑल मैं 5 मिनट समराइज करूँ तो मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट का आपको छोटे छोटे चांस, बड़े चांस, स्विंग के और इन्वेस्टमेंट के चांस बदस्तूर दे रही है। हम्म, जो डे डे वाइज ट्रेडिंग है या वीकली ट्रेडिंग है, जो बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, उनको पॉजिटिव रहना चाहिए जब तक मार्केट 63 800 के ऊपर है। हम्म, और जो जो कमोडिटीज़ है हमारी, जो क्रूड ऑयल है वो साइडवेज है। बीटीसी हमारा बीटीसी हमारा बुलिश है। सही है। बुलिश इन अ सेंस कि अभी तक उसने अपना वो सपोर्ट नहीं स्ट्रक्चर तोड़ी। क्लासी वाला। हम्म, जो गोल्ड है हमारा बुलिश है, सिल्वर तो सिवाय हमारे क्रूड ऑयल के, बाकी बीटीसी, सिल्वर और गोल्ड बुलिश है।
जो हमारे स्टॉक्स हैं उसके अंदर हमने जो अभी समझ रहे हैं उसमें सर्ल, सर्विस ग्लोबल, इमेज, एनआरएल और गेल, इसके अंदर चांस लिया जा सकता है। ओवरऑल मार्केट में फिलहाल कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही। आगे भी आपको साइडवेज वाला सूरत अप ट्रेंड की तरफ मिल सकता है। दिसंबर क्लोजिंग हो जाएगी, नए टारगेट्स, नए रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है कि मार्केट पर आपको तंग भी करे। और एक बात याद रहिएगा कि ये मार्केट है, उसको फॉलो करना है। 63,800 टूटा, उसके नीचे ट्रेड करे, ये सारी चीज़ें नल एंड वर्ड हो जाएंगी बिल्कुल ठीक है। और सब ने निकल जाना है। ट्रेडर्स की बात हो रही है, हम्म। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्योंकि जी। अगर आप देखें तो ओवरऑल मंथली का जो RSI है वो 80s, मतलब 88, 90s की तरफ 89, बढ़ रहा है, हाँ हाँ जी। 88, 90 की तरफ बढ़ रहा है। तो 90s की मार्केट तरफ। के अंदर अगर ब्रेकआउट होता भी है तो जो हमारा जो टॉप दिख रहा है 81, 82, 83, वहीं तक जा सकती है मार्केट, उसके बाद भी करेक्शन ले सकती है। तो साइडवेज के अंदर स्लो स्लो ऊपर जाती है या यहीं रह के तंग करती है या ड्रॉप करती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी जाते जाते आप वो लोग जिनका अभी तक पोर्टफोलियो स्टक है, काफ़ी सारे लोग हैं, हमसे बात भी करते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं, इसके अलावा भी लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, काफ़ी सारे लोग बस कई सारे स्टॉक्स फंसे हुए हैं। अच्छा, पिछले वीक भी आपने स्टॉक्स बताए थे, पीपीएल, हपावर वगैरह, हमने देखा अच्छा परफॉर्मेंस दी। अब इस हफ्ते भी आप बता रहे हैं काफ़ी सारे ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हैं। अब वो जो जिनका पोर्टफोलियो स्टक है, मार्केट भी पॉजिटिव है, साइडवेज का ही करता है, तो बहुत ज़्यादा भाग भी नहीं जाएगी, मौका भी देगी, तो उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? वो पोर्टफोलियो अपना सीधा करें कैसे? क्या एक आप पोर्टफोलियो के रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी एडवाइस उनको देंगे? कोई मसला नहीं है। देखो ये जिंदगी, आप कारोबार, मतलब आप जब पैदा होते हैं तो आपको जिंदगी में जितनी भी आने वाली परेशानियां खुशियां हैं वो पहले से तो पता नहीं होती। हम्म। वक्त ही बताता है ना आपको, कुछ चीज़ें वक्त बताता है, कुछ चीज़ें स्कूल एजुकेशन मतलब प्रो एक्टिविटी बता देती है। अब जी। मैं बोलूंगा भाई फलानी जगह नहीं जाना तो आपको तकलीफ हो जाएगी या फिर आप जख्मी हो जाओगे। तो उसको कहते हैं प्रो एक्टिविटी। बच्चा बात मान लेता है माँ बाप की या टीचर्स की, वो नहीं करता वो काम। लेकिन कुछ बच्चे वो कहते हैं नहीं, हमारे माँ बाप को क्या पता, वो ट्राई करता है। तो वहाँ माँ बाप गलत साबित होते हैं कभी, और कभी जो है बच्चा गलत साबित होता है। ये भी होता है ना। तो फिर वो नई मिथ, तो मिथ खत्म होती है कभी, कभी बात कंफर्म हो जाती है कि भाई मेरे माँ बाप इस जगह पे सही थे। तो दो चार कंफर्मेशन मिल जाती हैं तो एक मजबूत जो है वो इसलाह बन जाती है कि भाई हाँ ये मुस्तनद जराए से है, बात है कि ये जगह हम्म। सही नहीं है, सही कुछ नहीं। इक्का दुक्का जराए से नहीं है। हाँ। तो काफ़ी लोगों ने मार खाई है इसके बाद, कंफर्म कि भाई जगह सही नहीं है, या ये जगह बहुत लोगों ने कहा अच्छी है। तो ये ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि अगर आप एक दिन के अंदर सोचेंगे कि यार मैंने आपको चीज़ें पास की, 10-15 चीज़ें पास की, 5-6 आपने कैच करी, 5-6 नहीं की, 5-6 आपको तजर्बा ने दे दी, तो आपका अपना तजर्बा और मेरी सीख या फिर डॉक्टर साहब की सीख, अब आपके पास ओवरऑल 20 चीज़ें हैं। जो जी। आने वाली आएगी लेगेसी होगी तो आप उसके बाद 25 चीज़ें होंगी। मेरे हम्म। पास 5 चीज़ें थी, डॉक्टर साहब के पास 0 चीज़ें। तो ये वक्त के साथ साथ लोग सीखेंगे, इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि रोज़ हम बोलें कि यार आप उनको डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी तरह भी लोगों को, एक बात ये है जो मुस्तनद जराए से है कि उधार में काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। सिंपल है। और कोई मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम बात, मैं समझता हूँ कि सबको काम करना चाहिए। हर रोज़ आपको मार्केट सिखाएगी, हर रोज़ आपको जिताएगी नहीं तो सिखाएगी ज़रूर। हाँ, थोड़ा सा बस एक मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, जो और नए लोग माशाल्लाह आए हैं, सीख रहे हैं। आज से 8 साल 10 साल पहले जब मैं था तो मुझे लगता था मैं अकेला हूँ। हम्म। उसके बाद लोग आना शुरू हुए तो बड़े, अब हमारे कुछ साथ के हैं, कुछ हमसे ऊपर निकल गए हैं। ये हम्म। तो इंडस्ट्री है ना। और कुछ जो है जितने भी लोग हैं अब, लेकिन जो लोग उनको देखने वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी ओपिनियन है ना उनको रिस्पेक्ट करें, उसको उसको नॉलेज समझ के बटोरें। लेकिन फैसला साजी अगर आपको जब तक नहीं आएगी ना खुद से, ये बेचने की, ये लेने की, ये कितने शेयर मुझे लेने हैं, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, जो मैं ले रहा हूँ वो किस लिए ले रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करूंगा तो कितनी करूंगा, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, ये अगर आपके दिमाग की अपनी तख्लीक नहीं होगी, सारी जगहों की सीख लेके, उस्तादों की, माँ बाप की, ब्रोकर की, एनालिस्ट की, वीडियोस की, तो इवेंचुअली आप हारेंगे ही। ओके। अल्टीमेटली आप हारेंगे। तो ये जितना भी सीखने का मरहला है, सुफियान साहब ने कहा भाई गेल ले लो, मेरे पास 1,000 शेयर के पैसे हैं, सुफियान साहब पे मैं थोड़ा सा ट्रस्ट करता हूँ या बैट करता हूँ, चलो सुफियान साहब की काबिलियत पे, तो 100 तो मैं ले ही सकता हूँ ना। बिल्कुल। मैं 1,000 लेके उसको गाली दूं, हम्म। उससे बेहतर है कि मैं 100 लेके टेस्ट करता हूँ कि भाई कितनी काबिलियत है।
और अगर सुफियान साहब की एक काबिलियत फेल हो गई तो मैं दूसरी पे चेक करता हूँ, दोनों फेल हो गई तो मैं समझूंगा चलो ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत ही कम ट्राई किया। पर ठीक। मैं फुल ऑन चला जाऊंगा ब्लाइंडली, हम्म। उसका नुकसान होगा, हो सकता है। ठीक है। अगर मेरा ट्रस्ट बिल्ट होता रहे, अभी पहले मैंने थोड़ा सा किया बचे, दूसरा किया बचे, तीसरे में नहीं बचे, चौथे पांचवें बचे, मतलब मैं देख रहा हूँ कि सुफियान साहब की 70-80% कॉल ऐसी जा रही हैं, तो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा काम को, हम्म। बैट हम्म। अपनी थोड़ी बढ़ाऊंगा। तो स्ट्रेटजी अपनी बनाएं, चाहे वो किसी को सुनते हो, चाहे किसी को फॉलो करते हो। लेकिन आए आपने अंधाधुन पैसे सारे लगा दिए और एक ही स्टॉक पे लगा दिए, या फिर स्टॉक की लाइन लगा ली है, मतलब कोई भी प्लानिंग नहीं है। इवन अगर किसी को फॉलो भी करना है तो भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। जी डॉक्टर बिल्कुल। साहब को फॉलो करना है, सुहेल को फॉलो करना है, फलां को फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, उसको फॉलो करना है, तो भी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मेरा एक ही मकसद है, या हमेशा शुरू से, कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं लोग, उसको डरने घबराने की कोई बात नहीं है, बस अपने फैसले खुद करें, स्ट्रेटजी अपनी खुद बनाएं। जो नहीं है ना मेरी तरफ से, वो एक ही चीज़ है, उधार में काम नहीं करें, बस, दैट्स ऑल। कार में काम नहीं करना है आपने। बिल्कुल ठीक है जी, शो का टाइम हमारा कंप्लीट हुआ। और आपको स्टॉक्स भी पता चल गए हैं। इसके अलावा जैसे आपको बताते रहते हैं बार बार कि आपके सवालात जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्टॉक्स के बारे में भी कई लोगों ने सवालात किए हैं, लेकिन हम स्टॉक्स काफ़ी अच्छे और सही क्वांटिटी के अंदर कवर कर देते हैं। तो एक शो में ज़ाहिर है इतने ही कवर हो सकते हैं, 5-7 स्टॉक्स ही कवर हो सकते हैं। तो स्टॉक्स के अलावा भी जो आपके सवालात हों वो भी लाजमी लिखें। स्टॉक्स के लिखें बिल्कुल, हम उनको लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी जो आपके सवालात हों वो भी लाजमी लिखें, ताकि आपके सवालात का जवाब हम अपने शो में दे सकें इंशाल्लाह ताला। अगले हफ्ते इसी तरीके से गेम ऑफ स्टॉक में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।